क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? क्या कभी किसी अदृश्य उपस्थिति ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को याद किया है जो अब इस दुनिया में नहीं है और एक पल के लिए लगा हो कि वो आपके बेहद करीब है? हम सोचते हैं कि मृत्यु एक अंत है, लेकिन क्या हो अगर मृत्यु केवल एक पर्दा हो? एक ऐसा पर्दा जो हमें उन आत्माओं से अलग करता है जो आज भी हमें देखती हैं, सुनती हैं और महसूस करती हैं। भारत की प्राचीन भूमि में वर्ष में एक ऐसा पवित्र समय आता है जब यह पर्दा सबसे पतला हो जाता है, जब दो लोग जीवंत और सूक्ष्म एक दूसरे के करीब आते हैं, जब हमारे पूर्वज, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, हमारे बीच विचरण करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गूढ़ विज्ञान है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से आत्माओं से संवाद का मार्ग सिखाती है। आज हम उस रहस्यमयी मार्ग पर चलेंगे। हम जानेंगे पितृपक्ष के उन अनकहे रहस्यों को जो हमारे जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अनदेखी यात्रा के लिए? इस विशाल ब्रह्मांड में हम केवल भौतिक देह नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, चेतना है, एक अनंत प्रवाह का अंश। और इस प्रवाह में अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब पर्दा थोड़ा उठ जाता है और हमारे पूर्वजों की आत्माएं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, हमारे करीब आती हैं। ये वो समय है जब भौतिकता की सीमाएं टूट जाती हैं और हम अपने जड़ों से, अपनी आत्माओं से एक गूढ़ संवाद स्थापित करते हैं। ये है पितृपक्ष। चंद्रमास के भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक 16 रातों का ये खंड, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, एक ऐसा पोर्टल खोलता है। ये वो अवधि है जब प्रेत योनि और मनुष्य योनि के बीच का आवरण पतला हो जाता है। ये सूक्ष्म ऊर्जाओं का संगम काल है। हमारे पूर्वज, जो अब देह के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वे अपनी ऊर्जा और चेतना के साथ हमारे समीप आते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। लेकिन ये पर्दा क्यों खुलता है? प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म नियमों को जान लिया था जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल, चंद्रमा की कलाएं और पृथ्वी के ऊर्जा चक्र मिलकर एक ऐसा बिंदु बनाते हैं जहां लोकांतरों की यात्रा आसान हो जाती है। पितृपक्ष उसी दिव्य गणना का परिणाम है। इन 16 दिनों में हम श्राद्ध के गूढ़ अनुष्ठान से जुड़ते हैं। श्राद्ध श्रद्धा से निकला, जिसका अर्थ है श्रद्धा से दिया गया। ये केवल भौतिक भोजन या जल नहीं, बल्कि हमारी सूक्ष्म ऊर्जा का दान है। तर्पण में जब जल और तिल के साथ हमारे संकल्प और प्रेम को अर्पित किया जाता है, तो ये सूक्ष्म ऊर्जा बनकर उन पितृ आत्माओं तक पहुंचता है जो प्यासी हैं, जो शांति की तलाश में है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जिस प्रकार एक बीज बोने पर उसका फल वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार श्रद्धा से अर्पित की गई ऊर्जा सूक्ष्म रूप में हमारे पूर्वजों को पोषित करती है। ये एक अदृश्य ऊर्जा विनिमय है, एक कर्मिक बंधन को शुद्ध करने का अवसर। हर जल की बूंद, हर तिल का दाना हमारे अनकहे प्रेम और कृतज्ञता का संदेश लेकर जाता है उन आयामों तक जहां हमारी आत्माएं यात्रा कर रही हैं। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों की गहरी समझ है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। जब हम अपने पितरों के प्रति प्रेम और सम्मान की ऊर्जा भेजते हैं, तो वो ऊर्जा शुद्ध होकर हमारे पास ही लौटती है, आशीर्वाद, सुरक्षा और शांति के रूप में। ये हमें उन अनसुलझे कर्मों से मुक्ति दिला सकता है जो पीढ़ियों से हमारी चेतना पर बोझ बने हुए हैं। इस दौरान तैयार किया गया सात्विक पितृ भोग केवल भोजन नहीं, बल्कि एक केंद्रित ऊर्जा पुंज होता है। जब यह भोजन कौवों के माध्यम से पितरों तक पहुंचता है, तो यह माना जाता है कि कौवे उन आत्माओं के दूत होते हैं जो भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच सेतु का काम करते हैं। वे हमारे संदेश और ऊर्जा को उन तक ले जाते हैं। ये ब्रह्मांडीय भोजन चक्र का एक रहस्यमयी हिस्सा है, जहां प्रकृति के सबसे सामान्य जीव सबसे पवित्र कार्य में शामिल होते हैं। गायों को भोजन करना भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। गायें भारतीय संस्कृति में पवित्रता और मातृत्व का प्रतीक हैं। उनके माध्यम से किया गया दान सीधे दिव्य शक्तियों तक पहुंचता है, जो हमारे पितरों के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करती हैं। इन दिनों में एक और महत्वपूर्ण क्रिया है, वस्त्र, अन्न या ज्ञान का दान। ये सब पुण्य ऊर्जा का निर्माण करता है, जो हमारे कर्म बैंक को समृद्ध करता है और हमारे पितरों के मार्ग को भी रोशन करता है। ये हमें सिखाता है कि हम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य करें।
हमारे पूर्वज हमारे भीतर जीवित हैं, हमारे डीएनए में, हमारे संस्कारों में, हमारी चेतना में। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो हम वास्तव में अपनी आत्मा का सम्मान करते हैं। ये आत्मशुद्धि का मार्ग है, कर्मों को संतुलित करने का मार्ग है। ये हमें उन अदृश्य धागों से जोड़ता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशाल चेतना का हिस्सा हैं। पितृपक्ष की अंतिम रात्रि, सर्वपितृ अमावस्या, एक गहन ऊर्जावान संगम है। ये वो घड़ी है जब सभी पितृ आत्माएं, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने सूक्ष्म लोक में लौट जाती हैं। वे अपने वंशजों द्वारा अर्पित की गई ऊर्जा और श्रद्धा को स्वीकार करके एक नई यात्रा पर निकल पड़ती हैं। ये सिर्फ विदाई नहीं बल्कि एक गहन आशीर्वाद है। माना जाता है कि पितृ आत्माएं अपने अंतिम प्रस्थान से पहले अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं। ये आशीर्वाद सूक्ष्म रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। अवरोधों का हटना, मार्ग का स्पष्ट होना और आंतरिक शांति की प्राप्ति। ये जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का एक सुंदर रहस्यमयी अनुष्ठान है जो हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल बदलती है। और जब वे लौटते हैं अपने सूक्ष्म लोकों में, वे एक गहरी संतुष्टि और तृप्ति के साथ जाते हैं, ये जानकर कि उनके वंशज उन्हें भूले नहीं हैं और उनके प्रति उनका सम्मान आज भी जीवित है। ये चक्र हमें सिखाता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। अदृश्य धागों से हम हमेशा जुड़े रहते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं। ये हमें केवल भूतकाल से नहीं जोड़ता बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने वर्तमान को कैसे जिएं ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक नींव रख सकें। ये हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने कर्मों को संतुलित करने और जीवन मृत्यु के इस शाश्वत रहस्य को समझने का अवसर देता है। तो आइए इस रहस्यमयी पितृपक्ष में हम केवल अनुष्ठान न करें बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ें, अपने पितरों को श्रद्धा और प्रेम की ऊर्जा भेजें और इस ब्रह्मांडीय नाटक के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब उस अनंत चेतना के ही अंश हैं जो कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, इसका उत्तर आपके पितृपक्ष में छिपा है। तो दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमें हमारी जड़ों की याद दिलाने वाला कॉस्मिक रिमाइंडर है। याद रखिए, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, उसका तना और शाखाएं भी आकाश तक फैलती हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक जड़ें मजबूत होती हैं। और जब जड़ें मजबूत हों तो जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, इंसान अडिग खड़ा रहता है। इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को स्मरण कीजिए, क्योंकि आप वही कहानी है जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। याद रखिए, हम अमर नहीं हैं, लेकिन हमारी चेतना, हमारी विरासत हमारे पितरों के माध्यम से हमेशा जीवित रहती है। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देंगे। सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड द सेंस को, जहां हम साथ मिलकर उन रहस्यों की खोज करेंगे जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन आत्मा से महसूस किए जाते हैं।